हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स डिले मेडिसिन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी दवाओं के बारे में जो महिलाओं के पीरियड को देर से लाने में मदद करती हैं। जैसे बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिस दौरान हमको पीरियड्स की नीड नहीं होती है। जैसे जो पीरियड होता है या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये तो हर महीने फीमेल्स को होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है या आपके घर में कोई पूजा है, कोई फंक्शन है, शादी विवाह है, या फिर अगर आप सर्विस वाली फीमेल्स हैं और उस दौरान आपको कहीं ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है, किसी मीटिंग को अटेंड करने जाना पड़ रहा है या कहीं बाहर जाना पड़ रहा है और उस दौरान आपके पीरियड्स की डेट होती है, तो ये जो दवाएं हैं इनका प्रयोग करके हम पीरियड की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस दौरान हम इन दवाओं का यूज करते हैं जब हमको पीरियड्स को देर से लाना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पीरियड्स डिले मेडिसिन होती है कितने तरह की होती है, तो ये 2 तरह की होती हैं। अगर हम देखें इसके टाइप्स, तो ये कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है फेजिक पिल्स और दूसरी होती है मिनी पिल्स। अब यहाँ पे जो मिनी पिल्स लिखी हुई है, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स है, क्योंकि जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें मिनी पिल्स के नाम से भी मेडिसिन आती हैं जो गर्भनिरोधक के तौर पे वर्क करती हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन है मिनी पिल्स, ये क्या करती है? ये पीरियड्स की डेट को देर से आने में हेल्प करती है, हम उसके लिए यूज करते हैं। स्पेशली इन दोनों मेडिसिन में होता क्या है? इन दोनों मेडिसिन में होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये किस तरह से फंक्शन करता है पीरियड्स को देर से आने में? अगर हम इसको समझे तो थोड़ा सा हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे अगर क्या है, ये यूट्रस है, ये गर्भाशय है, तो इसमें कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। ये इनर लेयर होती है, ये मिडल लेयर होती है और ये आउटर लेयर होती है। तो जब पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि ये जो इनर लेयर होती है इसी की शेडिंग होती है, यही झड़के बाहर निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। उसमें ब्लड होता है, साथ ही म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये लेयर्स की शेडिंग रहती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हमको इसको रोकना है तो उस दौरान हम प्रोजेस्टेरॉन ले रहे हैं, तो ये किस तरह से फंक्शन करेगा? अगर हम ऐसे नॉर्मली देखें तो अगर ये ओवरी के थ्रू ओवम रिलीज हुआ, अब ये ओवम जब रिलीज होता है तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होती है और फिमराई होती है, ये इसको कैच करी। उसके बाद जो भी ओवम होता है वो कहाँ पहुंचता है? यहाँ पहुंचता है एम्पुला के पास, और फिर यहाँ पे ये रुक जाता है। यहाँ पे रुक के वो वेट करता है किसका? जो स्पर्म होता है उसका, ये वेट करता है। इसी दौरान जब ये यहाँ से रिलीज होता है तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। अब ये ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। आपको हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब ओवम रिलीज होता है तो उस दौरान एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। तो जो कार्पस लूटियम होता है, जब यहाँ से एक रिलीज होगा तो कार्पस लूटियम रुक जाता है, यहीं पे रह जाता है, क्योंकि उसको तोड़ के अंडा बाहर से निकल जाता है, तो वो वहीं पे रह जाता है। अब वो क्या करता है कि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं उसके लेवल को बढ़ा देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो उस दौरान ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या करता है कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जिसको हम इनर लेयर कह रहे हैं, इसको ये प्रिपेयर करता है। किस लिए प्रिपेयर करता है? कि जो ये एग है अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया तो जब ये फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे यूट्रस में आए तो अच्छे से इम्प्लांट हो सके, इसका आरोपण हो सके, ये चिपक सके। तो ये किस तरह से प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है इस लेयर को? यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वेस्कुलर हो जाती है और बहुत थिक हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है। तो ये जो मोटी हो रही है लेयर, ये किस वजह से हो रही है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने की वजह से हो रही है। और मेन इसमें रोल कौन प्ले कर रहा है? कार्पस लूटियम प्ले कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये 2 तरह से काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब जैसे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो आपके यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? तब जो कार्पस लूटियम है वो क्या होगा? वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसका नष्ट होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा। और जब वो खत्म होगा तो उसके साथ साथ जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी क्या होगा? कम होगा। जब इसका लेवल कम होगा तो फिर यहाँ पे जो ये फंक्शन कर रहा था ये नहीं कर पाएगा। अब क्या होगा? जब ये फंक्शन नहीं कर पाएगा तो इसकी शेडिंग शुरू हो जाएगी, ये टूटने लगेगी। ये लेयर क्या है? टूटने लगेगी और फिर ये वजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बाहर आने लगेगी, जिसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जिसको हम बोलेंगे पीरियड्स। तो इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल में
जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो अपना फंक्शन करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है तब इसकी शेडिंग हो रही है। अब जब हम ये मेडिसिन लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रोजेस्टेरॉन बाहर से ले रहे हैं। अब जब हम प्रोजेस्टेरॉन लेंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ये जो लेयर है इसकी शेडिंग नहीं होगी। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने की वजह से इसकी शेडिंग नहीं होगी, ये लेयर नहीं झड़ेगी, और जब इसकी शेडिंग नहीं होगी तो पीरियड्स भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो प्रोजेस्टेरॉन है ये हमारे शरीर में फंक्शन करता है, जो पीरियड्स है उनको देर से आने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब हमको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ऐसा कोई ज़रूरी काम हो जहाँ पे हमको ये चाहते हो कि हमारा जो पीरियड्स है वो देर से आए, उस समय पीरियड्स ना आए। क्योंकि पीरियड्स के दौरान हर फीमेल अनकंफर्ट फील करती है, बहुत सी इसको समस्याएं होती हैं। तो पीरियड्स को अगर आपको देर से लाना है तो उस दौरान हम इन मेडिसिन का यूज करें। अब नेक्स्ट इसमें सवाल आता है कि ये जो गोलियां हैं या पिल्स हैं इनको हम कैसे खाएं और कब खाएं, क्योंकि दवा जानना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि इसको खाने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो भी इसका तरीका होता है अगर उसके हिसाब से हम नहीं खाएंगे तो जो हमको इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ये प्रभावी नहीं होती हैं। तो जितनी भी पीरियड्स को देर से लाने वाली मेडिसिन होती हैं उनको टाइम टू टाइम ही खाना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ये गोलियां कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, इनको हम कैसे खाएं और कब खाएं, तो ये जो टैबलेट्स होती हैं टोटल ये 21 टैबलेट्स का पैकेज होता है। मतलब 21 गोलियों का पत्ता होता है जो हमको रोज खाना रहता है। हमको एक एक करके 3 टाइम में 3 गोलियां खानी रहती हैं। मतलब अगर हम देखें तो सुबह एक गोली, फिर दोपहर को एक गोली और फिर शाम को एक गोली। तो कितनी हुई? 3 गोली हुई। 3 गोली हमको रोज खानी रहती हैं और एकदम सही एग्जैक्ट समय पे खानी रहती हैं। अगर आज आपने जिस टाइम गोली खाई है वही टाइम आपको दूसरे दिन भी खाना होगा। अगर आप टाइम में परिवर्तन करते हैं तो जो इसका बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। आपके जो पीरियड्स हैं वो देर से नहीं आएंगे, बल्कि वो अपने निश्चित समय पे ही आ जाएंगे। तो इसका खास ध्यान रखें कि जब भी दवा शुरू करें उस दौरान एक निश्चित समय पे ही दवा खाएं और कभी भी इसकी ओवरडोज ना लें। जैसे कंट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें, जो गर्भनिरोधक गोलियां होती हैं उनकी अगर हम बात करें, तो अगर फीमेल्स उनको लेती हैं तो मान लीजिए आज एक गोली ली और कल भूल गई, तो परसों वो क्या करती है, डबल गोली खा लेती है। तो उसका जो भी कोर्स होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पीरियड्स को देर से लाने वाली मेडिसिन होती हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक गोली सुबह खाई, दोपहर वाली आप भूल गई, शाम को फिर आपने खाई, तो शाम को आप 2 गोली नहीं खाएंगे, शाम को भी आप सिर्फ 1 गोली ही खाएंगी। भूल गई कोई बात नहीं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि ये गोलियां भूलें नहीं, क्योंकि अगर आप भूलती हैं या फिर बार बार ये चीज़ें होती हैं तो फिर जो भी जिस चीज़ के लिए आप ये ले रही हैं वो नहीं हो पाएगा। आपके पीरियड्स देर से नहीं आएंगे बल्कि उस समय पे ही आ जाएगा। तो जो इसका लेने का रूटीन होता है, तरीका होता है, वो ये होता है कि मान लीजिए जिस दिन आपके पीरियड्स की डेट है उससे 3 दिन पहले हम इस दवा को लेना शुरू करते हैं। अगर किसी भी फीमेल्स के वहाँ पीरियड्स की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 21 तारीख है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अगर वो 21 तारीख है तो 21 तारीख से 3 दिन पहले कौन सी डेट आएगी, बिफोर 3 डेज कौन सी डेट आएगी, 18 तारीख आएगी। क्योंकि 18 के बाद 19, 20 और 21 3 दिन पहले, तो 21 तारीख से 3 दिन पहले 18 तारीख आएगा। तो 18 तारीख से अगर वो कोई भी फीमेल है, गर्ल्स है, मेडिसिन लेना शुरू करती है तो ये 18 तारीख से शुरू करेगी। मॉर्निंग में 1 गोली, उसके बाद आफ्टरनून 1 गोली और इवनिंग में 1 गोली। तो कितनी गोलियां हुई? 3 गोली। तो ये पर डे 3 गोली लेगी, लेकिन 3 टाइम मिलेगी। एक ही बार में सभी गोलियां नहीं खानी है। जैसे मैंने रूटीन बताया है उस तरह से अगर वो टैबलेट लेती है तो फिर वो अपना जो भी पीरियड्स है उसको 17 दिन के लिए रोक सकती है। मतलब 17 डेज के लिए पीरियड्स को डिले कर सकती है इस मेडिसिन के थ्रू। तो इस तरह से जो भी पीरियड्स को देर से लाने वाली मेडिसिन होती हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इनका कभी भी हैबिचुअल नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक प्रोसेस होता है जो मेंसेस का होता है। अगर हम प्राकृतिक किसी भी तरीके में बीच में क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और रूट डालते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो देखने को मिलता ही है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए जो मेंसेस का प्रोसेस है ये नेचुरल है, अब उसमें हम मेडिसिन के थ्रू उसको डिले कर रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट तो देखने को मिलेंगे ही। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे ये भी जानना जरूरी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसके साइड इफेक्ट की। तो फर्स्ट क्या है, मे भी जो फीमेल है उसको हेडेक हो सकता है, वर्टिगो चक्कर आ सकते हैं, रैसेस हो सकते हैं। ये जो रैसेस होंगे ये फेस पे या फिर पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट वेट गेन हो सकता है, जो भी फीमेल है उसका वजन बढ़ सकता है। नेक्स्ट लूजनेस इन ब्रेस्ट, मतलब कि जो ब्रेस्ट है उनमें लूजनेस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ओडिमा हो सकता है, मतलब शरीर में सूजन हो सकती है। नोजिया हो सकता है, मतलब जी मिश्रण जैसी समस्या हो सकती है। पिंपल मतलब मुहासे निकल सकते हैं। मूड स्विंग हो सकता है, मतलब कभी वो बहुत ज्यादा खुश रहेगी और कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाएगी, गुस्सा करेगी, तो ये सब फीमेल्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मे बी हाई बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। जब भी उसको पीरियड्स आएंगे तो उस दौरान क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं अगर कोई भी फीमेल्स है वो बार बार इस मेडिसिन का यूज कर रही है। अगर आप एक बार या 2 बार इसका यूज कर रही हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर बार बार आप इसको यूज कर रही हैं तो इसकी वजह से आगे आपको समस्याएं हो सकती हैं। मे भी आगे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इम्बैलेंस होगा तो फिर आगे प्रेगनेंसी कंसीव करने में ये मेन कारण बनता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो पहली बात तो बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना लें, और अगर ले रहे हैं तो फिर एक सीमित दायरे में लें। तो जो भी पीरियड्स डिले मेडिसिन होती हैं मार्केट में ये तरह तरह के नाम से आती हैं, लेकिन मेन जो इसमें हमको मेडिसिन मिलती है और वो सबसे अच्छा फंक्शन करती है उसका नाम है नॉरएथिस्टेरोन। नॉरएथिस्टेरोन के नाम से जो मेडिसिन आती है ये बहुत ही इफेक्टिव होती है और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ये भी थोड़ा कम होते हैं। वैसे तो साइड इफेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं, चाहे कोई भी मेडिसिन हो। तो आई होप कि जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है आप इसका एक सीमित दायरे में ही यूज करेंगे, ज़्यादा इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।